हेलो फ्रेंड्स, गद्दीगढ़ एरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड कि उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम विधायक बने हैं 17वीं विधानसभा में। तो फ्रेंड्स, गद्दीगढ़ एरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है और इस चैनल को फ्रेंड आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाने की कोशिश करें। फ्रेंड, लाइक का और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, ऑफकोर्स 100% फ्री है। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, 2017 में जो 17वें विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें टोटल 23 एमएलए यानी कि 23 एमएलए जीत कर आए थे। अब देख लेते हैं फ्रेंड कौन कौन एमएलए हैं वो। तो फ्रेंड देखिए, पहला नाम आता है पठान नवाब जन का। ये ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से विधायक हैं। इकराम कुरैशी जो कि खटीक समाज से आते हैं, मुरादाबाद रूरल से विधायक हैं। तुर्क मोहम्मद रिजवान, ये कुंडारी मुरादाबाद से विधायक हैं। तुर्क फ़ाहिम इरफान बिल्लारी मुरादाबाद से विधायक हैं। तो फ्रेंड इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मुरादाबाद ही एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश में जिसमें कि मैक्सिमम जो हैं फ्रेंड वो आपके मुस्लिम्स विधायक हैं। यानी कि मुरादाबाद में, अकेले मुरादाबाद में 4 विधायक हैं, इतने पूरे इंडिया में किसी में नहीं है, एक ज़िले में। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है नाफिस अहमद का। ये गोपालपुर आजमगढ़ से विधायक हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। फ्रेंड देखिए, हिंदुओं में जातिवाद होता है और अपनी जाति के लिए लोग मरने को तैयार हो जाते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गोपालपुर सीट का। मेरा उद्देश्य फ्रेंड किसी मुस्लिम्स को हाथ पहुंचाना नहीं है, लेकिन एक सच्चाई बताना है। देखिए फ्रेंड, गोपालपुर से आजमगढ़ जो एक सीट है, यहाँ पर गद्दीगढ़ एरिया कम्युनिटी के एक कद्दावर नेता गोपालपुर सीट से श्री कृष्ण पाल को टिकट दिया था बीजेपी ने। लेकिन जो फ्रेंड वहाँ के राजपूत हैं और ब्राह्मण हैं वो किलस गए। उनको ये लगा कि भाई हमें ऊंची जाति को टिकट नहीं दिया, नीची जाति को टिकट दे दिया, या थोड़ा हमसे नीचे डाउन वाली जाति को टिकट दे दिया, तो हम इसको वोट नहीं करेंगे, इसको जिताने से बढ़िया मुस्लिम को जिता दो। तो सारे ब्राह्मणों ने और राजपूत ने मिलकर फ्रेंड गोपालपुर सीट से मुस्लिम को वोट दे दिया। लेकिन बीजेपी जो कि हिंदुत्व की पार्टी है, उस बंदे को ये वोट नहीं कर आए। तो फ्रेंड देखिए, ये जो बड़ी जातियाँ क्या चला के खेल देती हैं। जैसे बड़ी जातियाँ हो गई फ्रेंड, वो क्या करती हैं, या जिनकी आधा ताबा ज़्यादा है, तो फ्रेंड ये जातियाँ क्या करती हैं, अगर कहीं पर बात आती है उनको वोट करने की, किसी बड़ी जाति को टिकट मिल गया तो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है तो आप हिंदू को वोट करें, तो वो अपने आप को वोट दिला लेते हैं। लेकिन जब उनसे थोड़ा फ्रेंड कोई डाउन जाति को टिकट मिलता है तो उनमें फिर जातिवाद ऐसा उभर के आ जाता है, हिंदू गए तेल लगाने, हिंदू गए भाड़ में, हिंदुओं की ऐसी की तैसी, और अपनी हमारी जाति को टिकट, हम ऊंची जाति हैं, हमको टिकट नहीं दिया तो हम इसको भी नहीं जीतने देंगे। तो फ्रेंड वो इस तरीके से करके उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जातियां जो हैं वो हिंदुओं में आपसी गुट के कारण ही वो क्या करती हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो जीत पाते हैं। तो फ्रेंड इसका और उदाहरण बताऊंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में। तो फ्रेंड नेक्स्ट नाम है शेख शाह आलम का। ये मुबारकपुर आजमगढ़ से विधायक हैं। आलमबंदी निज़ाम आबादी, ये आजमगढ़ से विधायक हैं। तो देखिए फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जो विधायक बने हैं मुस्लिम्स, तो वो आजमगढ़ सीट से बने हैं। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है नासिर अहमद खान का। ये चमराव रामपुर से विधायक हैं। तो फ्रेंड नासिर अहमद खान ये आज़म खां के बेटे हैं। उसके फ्रेंड बाद नाम आता है ताजिन फातिमा का, ये रामपुर से विधायक हैं। शेख नैम अल हसन, ये नूरपुर बिजनौर से विधायक हैं। शेख तस्लीम अहमद, ये नजीबाबाद बिजनौर से विधायक हैं। सोहेल अख्तर अंसारी, ये कानपुर कैंट से विधायक हैं। इरफान सोलंकी, ये तेली समाज से हैं, मुस्लिम तेली जो होते हैं, सीसामाई कानपुर से विधायक हैं। तो फ्रेंड इरफान सोलंकी जो नरेंद्र मोदी जी की कास्ट है तेली, उसी सेम कास्ट से विधायक हैं, बट डिफरेंस इतना है कि वो नरेंद्र मोदी हिंदू हैं और ये मुस्लिम हैं। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नाम आता है मसूर अख्तर का। ये गदा जाति के हैं, ये सहारनपुर से विधायक हैं। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है उस्मान महमूद अली का, ये अमरोहा से विधायक हैं। मुख्तार अंसारी, ये माऊ से विधायक हैं। सिद्दीकी मुस्तबा सिद्दीकी, ये प्रतापपुर इलाहाबाद से विधायक हैं। मोहम्मद असलम, ये भिंगार सरस्वती से विधायक हैं। शेख यासिर शाह, ये मटेरा बहराइच से विधायक हैं। अंसारी रफ़ीक अंसारी, ये मेरठ से विधायक हैं। देखिए फ्रेंड, जो अंसारी होते हैं वो मुस्लिम्स में खटीक समाज होते हैं, यानी कि इनको हलाल खोर भी बोल देते हैं। अबरार अहमद, ये इसौली सुल्तानपुर से विधायक हैं। महमूद, ये संभल से विधायक हैं। असलम अली, ये राजपूत हैं, यानी कि मुस्लिम राजपूत हैं, ये धौलाना हापुड़ से विधायक हैं।
तो फ्रेंड देखिए, मुस्लिम्स में भी फ्रेंड बहुत सारी जातियां होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, असलम अली उसी जाति से हैं जिस जाति से योगी आदित्यनाथ जी हैं। बट डिफरेंस इतना है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो गढ़वाली हिंदू राजपूत हैं और असलम अली ये मुस्लिम राजपूत हैं। तो फ्रेंड देखते हैं मुस्लिम का एमएलए टू पॉपुलेशन रेशियो कितना है। तो देखिए फ्रेंड, मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स 15% है, लेकिन इनके विधायकों की जो परसेंट है वो 5.73% है। तो फ्रेंड आप ये बोल सकते हैं कि ये जितनी इनकी जनसंख्या है उसके 1/3 ही इनके एमएलए बन पाए हैं। और फ्रेंड इनकी एफिशिएंसी देखी जाए तो 33% है। और फ्रेंड कुछ खास फैक्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो मुस्लिम्स हैं वो 15 ज़िलों में इनके विधायक हैं। और जो मुस्लिम्स हैं वो फ्रेंड देखिए, अगर आप धर्म के नाम पर देखें तो धर्म के नाम पर जो हैं वो सेकंड हाईएस्ट हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू विधायक हैं, फिर दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, फिर तीसरे पे फ्रेंड सिख हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हाईएस्ट नंबर पे अगर आप धर्म के बेसिस पे देखें तो सेकंड नंबर पर मुस्लिम है। और मुरादाबाद में 4 विधायक हैं, आजमगढ़ में 3 विधायक हैं, और रामपुर, बिजनौर, कानपुर नगर में इनमें 2 विधायक हैं मुस्लिम समाज के। फ्रेंड ये थोड़ा सा डाटा गलत हो गया है। ये फ्रेंड ये गलत है थोड़ा डाटा, डाटा थोड़ा गलत हो गया था। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, जो मुस्लिम हैं तो मुस्लिम में फ्रेंड 2 महिलाएं विधायक हैं। तो देखिए फ्रेंड, मुस्लिम समाज में महिलाएं भी किसी से पुरुषों से कम नहीं है, 2 विधायक हैं इस समाज के भी। एक प्रतापपुर से विधायक हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड 2 विधायक हैं मुस्लिम समाज से, एक सहारनपुर से हैं शायद में भी। और फ्रेंड देखिए, अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखें तो जो 16वीं विधानसभा हुई थी उसमें 61 एमएलए थे मुस्लिम समाज के, जो कि गिरकर आधे से भी कम हो गए हैं 23। तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी क्या करती है कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं। और फ्रेंड जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं तो वहाँ पर क्या करती है, और यादव भी ज़्यादा हैं तो मुस्लिम प्रीफर्ड करती है, पहले यादवों को टिकट दो और फिर मुस्लिम्स को दो। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे तो डायरेक्ट दे देती है। तो फ्रेंड प्रतापपुर की जो एक सीट है, प्रतापपुर सीट, वहाँ पर फ्रेंड देखिए, मैं आपको कुछ, मेरी बात का प्लीज़ ना तो कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई तीसरी कोई पार्टी से रिलेटेड लोग हैं तो कोई बुरा ना माने, एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं फ्रेंड आप लोगों को। फ्रेंड देखिए, प्रतापपुर जो सीट है उस पर 3 कम्युनिटी ज़्यादा हैं फ्रेंड, एक यादव हैं, मुस्लिम्स हैं और हिंदू गद्दी गडेरियाज़ हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर भाजपा जो है फ्रेंड, भाजपा ने भी क्या किया, यहाँ पर किसी पाल गडेरिया को टिकट ना दे करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। और फ्रेंड यहाँ पर नज़मा यादव करके एक लेडीज़ थी जो विधायक बनती आ रही थी, उनका पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, शायद उन्हीं को टिकट मिला था। लेकिन फ्रेंड ये हुआ था कि वहाँ पर फ्रेंड जितने भी जो मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या किया, मुस्लिमों ने तो उसको टिकट, जो महिलाएं उनको वोट किया ही, साथ में जो दूसरी पार्टी के मुस्लिम्स थे जैसे बसपा के थे, कांग्रेस के, उन्होंने भी सबको इनको मिलकर वोट दे दिया। पर यहाँ पर किसी ने यादव को प्रीफर्ड नहीं किया। तो फ्रेंड ये सीट हो सकती थी भाजपा की अपनी खुद की, अगर भाजपा यहाँ पर किसी गडेरिया कम्युनिटी के व्यक्ति को उठाती, और अगर ये 18वीं विधानसभा में उठाती है तो शायद यहाँ से कोई जीत जाता है। फ्रेंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड, पिछली बार उत्तर प्रदेश में 61 एमएलए थे मुस्लिम्स के। तो फ्रेंड क्या होता था, यहाँ पर यही चीज़ होती थी कि जो बड़ी जातियाँ हैं, ऊंची जातियाँ हैं फ्रेंड, वो क्या करती थी, अगर हमारी ऊंची जातियों को टिकट मिल गया, इवन ब्राह्मण को मिल जाए, राजपूत को मिल जाए, जाट को मिल जाए, गुर्जर को मिल जाए, तो फ्रेंड ये क्या करती थी, ये बोलती थी कि हिंदू खतरे में है। तो इसीलिए इसके साथ क्या करते थे फ्रेंड, जितने भी जो दलित लोग होते थे, ओबीसी लोग होते थे, या अति पिछड़े होते थे, या महापिछड़े होते थे, वो सारे लोग मिलकर क्या करते थे, उनको ये लगता था भाई वाकई में हिंदू खतरे में हो जाएंगे, तो वो इनको टिकट जो मिलता था जिन भी बड़े जाति के लोगों को, तो उनको वोट करके आ जाती थी। अब जब फ्रेंड क्या हुआ, जब छोटी जातियों को टिकट मिलता था तो ये बड़ी जाति क्या बोलती थी कि अच्छा छोटी जातियों को जो वोट कर दिया है, हमसे नीची जाति को वोट कर दिया है, तो हम इनको वो नहीं देंगे। तो ये फ्रेंड क्या करती थी, ये उनको वोट ना दे करके ये मुसलमानों को प्रेफर्ड करती थी देना। तो इस वजह से क्या फ्रेंड, बहुत सारे मुस्लिम जीत जाते थे। लेकिन इस बार फ्रेंड क्या किया भाजपा की गवर्नमेंट ने, जो आपका वेस्ट यूपी है, वेस्ट यूपी में जाट जो है इनका बाहुल है, तो जाट में वही चीज़ आ जाती थी, भाई हमारी जाति को वोट दे टिकट दिया तो हिंदू खतरे में हो गया। और अगर किसी उनसे थोड़ी नीची जाति को या छोटी जाति को वोट टिकट दे दिया
तो क्या होता था, वो बोलते थे कि यार इससे बढ़िया मुस्लिम्स को जिता दो। तो इस कारण क्या है, पिछली बार बहुत सारे मुसलमान जीत गए थे। लेकिन इस बार क्या किया, भाजपा ने डिफरेंस कम किया। भाजपा ने क्या किया, जाटों के एरिया में सैनियों को उतार दिया, सैन्य बहुत सारे जीत कर आए इस बार। यादवों के एरिया में कुछ लोधी समाज के लोगों को उतार दिया, तो लोधी जीत कर आ गए, तो कई मुसलमान हार गए फ्रेंड इसकी वजह से। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड क्या किया कि बहुत से ऐसे एरिया थे जो ईस्ट यूपी के थे, जहाँ पर मुस्लिम्स की जनसंख्या बहुत थी। वहाँ पर इन्होंने क्या किया फ्रेंड, कुर्मियों को उतार दिया इनके टक्कर में, अपना दल के कैंडिडेट वगैरह इन सबको उतार दिया। तो फ्रेंड उससे क्या हुआ, कुर्मी जीत गए। तो इसी कारण देखेंगे फ्रेंड आप, मुसलमानों के जो एमएलए हैं उनकी जगह कई सारे सैनी बन गए, उनकी जगह कई सारे लोधे समाज के लोग बन गए, उनकी जगह कई सारे कुर्मी समाज के लोग बन गए। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक एनालिसिस था जो कि मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 95% तक तो सही है। ठीक है फ्रेंड। तो ये होता रहा है। तो फ्रेंड इससे एक चीज़ पता चलती है, हिंदुओं में भेदभाव किस तरीके से होता है। हिंदुओं में अगर बड़ी जातियों को टिकट मिल रहा है तो हिंदू खतरे में, छोटी जातियों का वोट ले लेते थे। और अगर फ्रेंड क्या हो रहा है कि उनको सपोज करो, देखिए इन बड़ी जातियों की बहुत से ज़िलों में ऐसे जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन ये क्या करते थे, अगर हमें मिलेगा टिकट तो हम यहाँ के राजा बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। तो ये बोलते रहते थे कि इनको टिकट मिल गया तो हिंदू खतरे में। अगर किसी दूसरी जाति को मिल गया, क्योंकि सबको बैलेंस करना भाई, हिंदू तो बहुत सारी जाति हैं, उनको अगर बैलेंस करना है तो उनको बैलेंस करने के लिए अगर पार्टी ने कभी किसी थोड़ा सा बड़ी जातियों से, जो थोड़ा नीचे लेवल की जातियाँ हैं, ओबीसी जातियाँ हैं या एमबीसी जातियाँ हैं, ठीक है, इनको अगर टिकट दे दिया तो ये बोलते थे कि यार ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, इनको टिकट मिल गया, इनकी बरादरी भी इनको देगी और भी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता इनको वोट कराएंगे। तो एक काम करो, इससे बढ़िया जो है कुछ अफवाह फैला दो, कुछ गलत चीज़ें फैला दो इसके बारे में। और साथ में क्या करो फ्रेंड, ये लोग क्या करते थे कि यार अगर इससे ये जीतेगा ना तो ये हमारे सिर पर चढ़ के बैठ जाएगा, ये हम पे राज करेगा और आगे के लिए इसके रास्ते खुल जाएंगे। तो एक काम करो, मुसलमानों को ही जिता दो, क्योंकि अगर मुसलमान जीत गए फिर हम अगली बार बोल देंगे कि भाई हिंदू खतरे में। तो मैं सभी जातियों को, जो एमबीसी और ओबीसी की जो कुछ पिछड़ी हुई और अति पिछड़ी जातियाँ हैं, देखिए वैसे तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो किसान, बड़ी बड़ी किसान जातियाँ हैं उनको भी किस में घुसेड़ रखा है, उनको भी ओबीसी में घुसेड़ रखा है। तो ओबीसी को कोई रिजर्वेशन जो जिनको चाहिए ना उनको नहीं मिल पाता है। जो बड़ी जातियाँ हैं जैसे अहीर हो गए, जाट हो गए, गुर्जर हो गए, ठीक है, लोधे हो गए और फ्रेंड कुर्मी हो गए, ये सारा आरक्षण ले जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे भी चलो गवर्नमेंट ने कर रखा है, तो फ्रेंड इनको सबसे ज़्यादा चाहे विधायकी में ओबीसी का फ़ायदा इन बड़ी जातियों को हो रहा है। तो फ्रेंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इनके चक्करों में मत आएँ, आप अपने को देखें। आप भी अगर टिट फॉर टैट करें, अगर ये बात आ रही है ना कि कहीं पर कि किसी ज़िले में, सपोज़ करो मुरादाबाद में ही किसी बड़ी जाति को टिकट मिल गया और वो फिर करेगा हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, तो बोले कि होने दो खतरे में, आप भी मुसलमान को वोट कर दो। ठीक है, मेरा ये कहना है। क्योंकि जब तक इन एमबीसी और ओबीसी की जो स्पेशल आपकी बैकवर्ड क्लासेस हैं फ्रेंड, इनको जब तक वर्चस्व में आने का या भारतीय संविधान में सबको बराबर लाने का वो नहीं मिलेगा, जब तक कोई जाति आगे नहीं उठ पाएंगी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कोई खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में। खतरा सिर्फ कौन पैदा कर रहा है, आपके पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या करते हैं फ्रेंड कि मुस्लिम खतरे में है तो सारे मुस्लिम को वोट कर देते हैं, हिंदू खतरे में है तो सारे हिंदू उस बड़ी जाति के लोग को कर देते हैं। कोई खतरे में नहीं है। खतरे में सिर्फ कौन कर रहा है, आपका प्रशासन कर रहा है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, आपके नेता लोग कर रहे हैं, आपके जजेस लोग कर रहे हैं। आप ये बात समझ लीजिए। लेकिन जब आप खुद अपनी बरादरी के फ्रेंड एमएलए एमपी बना लेंगे तो आप खुद भी फ्रेंड सेफ हो जाओगे। तो आई होप फ्रेंड ये काफ़ी रिसर्च वाला वीडियो था और काफ़ी डिटेल में वीडियो था। तो फ्रेंड इसको आप शेयर कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड मैं वीडियो के लास्ट में बोलना चाहूँगा फ्रेंड, मेरा हिंदू से और मुस्लिम से कोई लड़ाई नहीं है और ना ही मेरा किसी प्रकार का किसी से कोई द्वेष है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जो राजनीति लोग खेलते हैं वो सिखाना था आपको कैसे हैं। मुस्लिम्स भी गुड्स हैं, हिंदूज़ भी गुड्स हैं, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग भारत माता की जय करते हैं, सब लोग अपने देश की जय जयकारा लगाते हैं। और फ्रेंड बहुत से लोग बोलते हैं कि देखिए 2-3% लोग हर किसी उसमें ख़राब होते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेंड दुबई में इतने सारे मुस्लिम्स हैं। जब दुबई में कोई बाहर के देश का पूछता है ना मुस्लिम से, कहाँ के रहने वाले हो आप, तो वो सीधा गर्व से बोलते हैं मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं इंडियन हूँ। और फ्रेंड अगर किसी पाकिस्तान के मुस्लिम से कोई पूछता है ना कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो सबसे पहले तो अपना धर्म बताता है कि मैं मुस्लिम हूँ, फिर बताता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो लोग फ्रेंड पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है दुबई में। आप अगर जाके देख सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव हो तो एक बार पूछ के देखिए, या आप खान सर का वीडियो भी प्रोफेट कर सकते हैं। उन्होंने कई वीडियोस में बताया कि दुबई में
या विदेशों में क्या होता है। तो फ्रेंड इंडियंस मुस्लिम की इज्जत है पूरी दुनिया में, बट पाकिस्तान मुस्लिम्स की नहीं है। तो फ्रेंड मैं इसी बात से ये बोलना चाहूँगा, मैं खुश हूँ कि हमारे जब भारत के मुस्लिम जो हैं विदेशों में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, और आपका ब्रिटेन में जाते हैं, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर जाते हैं। तो फ्रेंड वो देखिए नाम से तो सभी को पता चल जाता है, खान लग रहा है या समथिंग ये नाम है तो मुस्लिम ही होगा। लेकिन जब उनसे नाम पूछते हैं ना, तो इंडिया का जो मुस्लिम है वो पहले ये बताता है कि मैं इंडियन हूँ। लेकिन अगर यही सवाल उससे पूछे कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, तो पहले बताएगा मैं मुस्लिम हूँ, फिर बताता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन हमारे इंडियंस क्या होते हैं इंडिया के, वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि भाई मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। ठीक है, फिर इंडिया का रहने वाला हूँ, और वो होता है तो बता देता है, कोई ज़बरदस्ती पूछता है तो नहीं होता तो नहीं बताता। फिर अपने स्टेट बताता है कि मैं यहाँ से बिहार का रहने वाला हूँ इंडिया में, या मैं इंडिया में दिल्ली का रहने वाला हूँ, इस तरीके से। तो इसलिए देखिए फ्रेंड, इंडियंस का नाम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, इंडिया हमेशा टॉप करेगा दुनिया में। थैंक यू फ्रेंड।